हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 5 को। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उन्हें सेपरेशन हम किस किस मेथड से कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस कंसिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल ओनली वन काइंड, मतलब प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल होंगे वो एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, क्योंकि प्योर तो तभी होगा ना जब वो अपने आप में खुद ही सिर्फ उसमें कोई भी मिक्स नहीं होगा, वो तभी तो प्योर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट है प्योर सब्सटेंसेस मेल्ट एंड बॉइल्ड एट ए फिक्स टेम्परेचर, मतलब प्योर सब्सटेंस जितने भी होंगे वो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ऐसे नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पर बॉइल और मेल्ट हो सकते हो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रोजन का, ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के ही क्या है? एटम्स है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, तो इसलिए प्योर हो गए क्योंकि इसमें और अदर कोई भी मटेरियल नहीं है। तो इसलिए प्योर सब्सटेंस कैसे हो गए कि जो जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं और जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब हम डिस्कस ये करेंगे व्हाट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होती है? मिक्सचर्स कंसिस्टेंस ऑफ ए टू मोर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर्स में क्या होते हैं? मिक्सचर जो होते हैं टू और टू से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा क्या होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वे मिले रहते हैं। ओके, सेकेंडली हम ये डिस्कस मिक्सर डू नॉट मेल्ट एट बॉइल एट ए फिक्स टेम्परेचर। जो मिक्सचर होते हैं वो उनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। ओके, किसका? बॉइल होने का, मेल्ट होने का। जैसे मिक्सचर के लिए सबसे अच्छा आपके पास एग्जांपल ये है जो आपके पास डायग्राम में शो हुआ है, ये नमकीन है। ओके, देखिए इसमें आपको ये पता है डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स है, इसमें बादाम भी है ना, और इसमें और भी अदर चीजें हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो गए ना, तो ये एक तरह का मिक्सचर है क्योंकि इसमें प्योर पार्टिकल नहीं है, कोई भी एक तरह का पार्टिकल नहीं है, मिक्सअप है ये। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो अब हम इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर है उसमें से उसका हम सेपरेशन कैसे करेंगे। ओके, इसके डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। फर्स्ट हम मेथड डिस्कस करेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ओके, थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट से ग्रेन्स जो होते हैं उसे अलग किया जाता है। प्लांट को, जो हमारे पास ग्रेन का प्लांट होता है, उसे किसी सॉलिड थिंग के ऊपर जोर से पटका जाता है जिससे क्या होगा, जो ग्रेन होगा वो अलग हो जाएगा प्लांट से। द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाल्क बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। जैसे हमारे पास जो राइस होते हैं वो राइस प्लांट से इसी प्रोसेस से अलग किए जाते हैं। हमारे पास जो मस्टर्ड होती है, जो सिरसों होती है, वो इसी प्रोसेस से मस्टर्ड सीड जो है प्लांट से अलग किए जाते हैं। ओके, क्लियर? इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है वो सेकंड है आपकी बुक में, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग। तो इजिली अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक टाइप का मेथड होता है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं। जनरली जैसे हम फिल्टर पानी पीते हैं, फिल्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को छानना, है ना। तो ये भी इसी टाइप का एक प्रोसेस होता है। जो हमारे घरों में वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं वो एक तरह का फिल्टर प्रोसेस ही तो होता है, वो वाटर को फिल्टर करके तो ही भेजता है हमारे हम तक। ठीक है, ए फिजिकल प्रोसेस विच ए पर्टिकुलर mixture is separated into a solid and a liquid by the using of filter paper. ओके, फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है, फिल्ट्रेशन क्या करता है, जो वाटर में या किसी भी चीज में कोई इम्प्योरिटीज है उसे क्या करता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहां से हमने क्या किया, इम्प्योर वाटर जो क्या है डाला, और ये क्या है हमारे पास फिल्टर पेपर है। तो अब देखिए नेक्स्ट में जो हमारे पास जो क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर रह गया और वाटर जो है बिल्कुल फिल्टर प्रोसेस से नीचे चला गया, यहाँ पे हमें प्योर वाटर मिल गया।
ओके। सो इसलिए ये कैसा प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इससे क्या है, जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं सब्सटेंस में से, वो हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में, व्हाट डू वी यूज द फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ ए सेपरेशन। तो इजिली अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जब जो वाटर होता है वो एक तरह से जो गैस बनके, भाप बनके उड़ जाता है। ओके, जैसे कि अब मान के चलो इवेपोरेशन जनरली किस मेथड, कौन से जो मिक्सचर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास समुद्र से, जो हमारे सी से हमें साल्ट निकाला जाता है, वो इवेपोरेशन मेथड से साल्ट हम तक आता है। इवेपोरेशन मेथड में क्या करेंगे, हम साल्ट का सोल्यूशन एक बीकर में लेंगे, नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करेंगे ये जो वाटर है ये ऊपर क्या होगा, जो हमारा गैस बनके क्या हो जाएगा बेटा, वेपर बनके उड़ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, जो साल्ट के जो पार्टिकल है वे बॉटम में रह जाएंगे, जिससे हम इस साल्ट को अलग कर लेते हैं। ओके, तो हमें साल्ट मिल जाता है। ओके, दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन द सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, है ना, सोल्यूबल सॉलिड्स जो होते हैं सोल्यूशन में, उसे अलग करने के लिए साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, मतलब एक साल्ट को हम सी से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेडिमेंटेशन के बारे में। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखिए इसे इजी वे में समझते हैं थोड़ा। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर को अगर कुछ टाइम के बाद हम रख दें तो इम्प्योर वाटर में क्या होता है, जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे क्या होता है, बॉटम में जो हैवी इम्प्योरिटीज है वो बॉटम में क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। ओके, जैसे हमारे पास मान के चलते हैं कोई मडी वाटर है, मडी वाटर में मिट्टी के जो पार्टिकल होंगे बहुत सारे, है ना, ये देखो इसमें, तो इसमें थोड़े टाइम के बाद अगर हम इसे ऐसे रखेंगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल है, सोइल के जो पार्टिकल है वो हैवी है, तो आराम आराम से नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स इन सच अ वे दैट द हैवियर सब्सटेंस सेटल डाउन। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीकंटेशन के बारे में। डीकंटेशन क्या होता है? डीकंटेशन में क्या होता है, देखिए इससे समझेंगे हम सेडिमेंटेशन। अब मान के चलते हैं हमारे पास ये जो वाटर है ये सेडिमेंटेड वाटर है। ओके, जो कि जिसमें क्या हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, उस बीकर में से जो हैवी पार्टिकल है वो तो नीचे बैठ चुका है, ऐसे सेटल डाउन हो चुका है, और जो वाटर है उसको एक अलग बीकर में क्या कर देना, एक अलग बीकर को लेके उस पे रख देना, उस पानी को, ठीक है ना, उसमें निकाल देना, है ना। ये प्रोसेस क्या होता है, डीकंटेशन होता है। ओके, पोरिंग द लिक्विड अबव द सेडिमेंट्स इन ए सेपरेट कंटेनर, है ना, एक अलग कंटेनर में उस वाटर को इकट्ठा कर लेना, यही क्या प्रोसेस होता है, डीकंटेशन वाला प्रोसेस होता है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। तो इजिली अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। ओके